बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख़वातीन हज़रात, लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात इंतहाई कशीदा हैं, जबकि उसके सही मानों में हमारे पास खबर भी नहीं पहुंच रही। लेकिन हालात इस कदर कशीदा हैं कि आपकी सोच से बाहर हैं। ऐसे में आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा ISI हेडक्वार्टर पहुंचे। ISI हेडक्वार्टर से जो खबरें मिल रही हैं और जो डेवलपमेंट्स होती नजर आ रही हैं वो बड़ी मजे की हैं और यकीनन आपको चौंका कर भी रख देंगी। क्या है ऐसा पाकिस्तान में क्या हो रहा है और ऐसी क्या वजूहात बनी कि ISI चीफ और इमरान खान साहब पिछले चंद दिनों में 4 दफा मुलाकात कर चुके हैं। क्या इसका ताल्लुक लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी से है? क्या पाक फौज के जवान कश्मीर पर महाज खोलने जा रहे हैं या फिर मोदी की तरफ से हार्पून मिसाइल लेने के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने का इरादा रखते हैं? ख़वातीन हज़रात, आपको मुकम्मल तफसील से आगाह करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द इन्फो टीचर को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगी घंटी दबाकर हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए, ताकि पाकिस्तान आर्मी के रिलेटेड जब भी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको सबसे पहले मिल सके। इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, कमेंट्स में पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगा दीजिए। ख़वातीन हज़रात, कल होने वाली मुलाकात से पहले 20 अप्रैल को पाकिस्तान वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, सदर आरिफ अलवी और ISI चीफ जनरल फैज हमीद के दरमियान मुलाकात हुई थी। उससे पहले 15 अप्रैल को भी ISI चीफ और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब की मुलाकात हुई थी और कल इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा के साथ ISI हेडक्वार्टर का दौरा किया और मौजूदा सूरत हाल पर इमरान खान साहब को दोबारा से ब्रीफिंग भी दी गई है। और यहाँ पर आपको ये चीज भी नहीं भूलनी चाहिए कि 2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता हो चुका है। और अगर इन सब चीजों को हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट करें तो एक नई चीज बनती हुई नजर आती है। अगर हम इन सब चीजों को आपस में मिलाएं तो हमें ये समझ आती है कि भारत कोई ना कोई शरारत कर सकता है, कोई ना कोई जाली सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश कर सकता है। ख़वातीन हज़रात, ये बात याद रखने लायक है कि इस वक्त भारत और मोदी सरकार फुल प्रेशर में है और ये बात भी हम जानते हैं कि जब भी ये प्रेशर में होते हैं तो उसको रिलीज करने के लिए ये लाइन ऑफ कंट्रोल पर कशीदगी बढ़ा देते हैं। सूरत हाल कुछ यूं है कि भारत में इस्लाम के खिलाफ एक बहुत बड़ा ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसके बाद भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ होती जा रही है। ख़वातीन हज़रात, यहाँ पर आपको बताते चलें कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात इंतहाई कशीदा हैं और सिर्फ इस अप्रैल के महीने में जो कि अभी चल रहा है, आज 24 तारीख तक इंडिया के 20 सिपाही मारे जा चुके हैं। अब इतने फौजी मरने के बावजूद भारतीय आर्मी चीफ, RSS के नुमाइंदे और मोदी सरकार ऐसी बढ़ के मार रहे हैं कि जिन्हें सुनकर हंसी भी आती है। अभी भी सर्जिकल स्ट्राइक की बातें करते हैं, जबकि इनको पता है कि 27 फरवरी को इनके साथ क्या हुआ था। ख़वातीन हज़रात, असल में सूरत हाल ये है कि भारत पर प्रेशर बहुत ज्यादा है। एक तरफ पाकिस्तानी जवान भारतीय सिपाहियों को मौत के घाट उतार रहे हैं तो दूसरी तरफ इंडिया की इकोनॉमी मोदी सरकार को भी चैन की नींद लेने नहीं दे रही। लेकिन मोदी सरकार इस चीज को पसे-पुश डालते हुए अब भी मुसलमानों के खिलाफ नफरत में इजाफा कर रहा है। मुसलमानों के खिलाफ भारत में एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जारी है, जिसके बाद भारत में समाजी डिफरेंस को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है। अब सूरत हाल ये है कि इंडिया के अंदर मोदी की मकबूलियत कम हो रही है और लोग उसके खिलाफ गुस्से में हैं, क्योंकि मोदी ने अपनी गलत पॉलिसियों और मुसलमानों के खिलाफ दुश्मनी को लेकर भारतीय मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मोदी के पास एक ही ऑप्शन बचता है कि वो पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने की कोशिश करे, जैसा कि उसने पुलवामा में किया। हालांकि उसने मुंह की खाई, लेकिन उसकी आवाम खुश हो गई और अब मोदी को यही लगता है कि आवाम को दोबारा खुश करने का यही तरीका है। ख़वातीन हज़रात, आपके इल्म में ये बात होनी चाहिए कि भारत में समाजी तकसीम बेहद ज्यादा है। साउथ इंडिया वाले नॉर्थ इंडिया वालों को अछूत समझते हैं और सूरत हाल ये है कि भारतीय फौज मुकम्मल तौर पर तैयार बैठी है। अब यहाँ पर अगर मुजाहिदीन की तरफ से भारतीय फौज पर हमले होते हैं तो किसी भी वक्त ये जंग और ज्यादा तूल पकड़ सकती है और अगर यहाँ पर भारतीय फौज के 10-20 फौजी और मारे गए तो मोदी ने एक और सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा कर देना है। ये बात याद रखिए कि भारत इस वक्त पूरी दुनिया में बेहद गंदा हो चुका है। दुनिया में कोई भी भारत की बात पर यकीन करने को तैयार नहीं है। इसका क्रेडिट भी हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को भी देना चाहेंगे और ये बात भी काबिल गौर है। और आप तारीख उठाकर देख लें कि भारत को जब भी अंदरूनी और बैरूनी तौर पर कोई खतरात पेश आए हैं तो उसने एक ही काम किया है, पाकिस्तान के खिलाफ जारहियत। और उसने तब पाकिस्तान के साथ लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म किया है या फिर अपने ही सिपाहियों और अपनी ही फौज को मरवाया है। और खबर ये आ रही है कि इस दफा पाक फौज ने और इमरान खान साहब ने पाक आर्मी को मुकम्मल आर्डर दे दिए हैं कि इस दफा भारत को कोई ड्रामा करने नहीं दिया जाएगा।
अब अगर भारत कोई चालाकी करने की कोशिश करता है तो उसका सीधा सीधा जवाब दिया जाएगा और अब की बार अमन की बात नहीं की जाएगी। हमने जितना अमन अमन करना था कर लिया, अब पत्थर का जवाब ईंट से दिया जाएगा। और फिर ऐसे में ही आज अगर आपने गौर किया हो कि कल वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ISI हेडक्वार्टर में होने वाली मीटिंग के बाद आज DGI SPR बाबर इफ्तिखार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने भारत को वाज़ेह तौर पर खबरदार कर दिया है और पाकिस्तानी अवाम को भी बताया है कि अगले 15 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। DGI SPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कहना था कि दुआ है कि रमजान की बरकत से पाकिस्तान और दुनिया को कोरोना से निजात मिले। आर्मी चीफ ने रमजान में सिविल इदारों से मिलकर तमाम वसाइल बुरकार लाने की हदायत की है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस का पहला केस 26 फरवरी को सामने आया और उस वक्त से अब तक भारत ने 850 बार सीज फायर मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। उनका कहना था कि भारत ने जानबूझकर लाइन ऑफ कंट्रोल पर आबादियों को निशाना बनाया और सीज फायर खिलाफवर्जियों में भारत ने बाहरी आर्टरी का इस्तेमाल किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। भारतीय फौजी क़यादत के हालिया बयानात अंदरूनी नाकामियों पर मायूसी जाहिर करते हैं। RSS के इंतहा पसंदों ने तमाम आलमी कवानीन को पामाल किया। भारत ने आलमी कवानीन को पामाल करके साबित किया कि भारत हिंदुत्व और दहशतगर्दी को फरोग दे रहा है। उनका कहना था कि भारत की कश्मीर में लगाई गई नफरत की आग पूरे भारत में फैल चुकी है। भारत की हालिया इल्जाम तराशी का मतलब अपनी गलत पॉलिसियों से हुए ब्लंडर से आलमी तवज्जो हटाना है। मौजूदा सूरत हाल में भी भारत RSS के एजेंडे पर अमल पैरा है। आज भी मकबूजा कश्मीर में दुनिया में सबसे कम केसेस हैं। भारत अपने दाखिली मामला से दुनिया की तवज्जो हटाना चाहता है। वबा को इस्लाम से जोड़ने की मजमूम भारत की कोशिश की पूरी दुनिया ने मजम्मत की। DGI SPR ने कहा कि आइंदा आने वाले 15 रोज कोरोना वायरस के हवाले से इंतहाई अहम है। खदशा है कि आने वाले दिनों में कोरोना की तादाद बढ़ सकती है। उनका कहना था कि सूरत हाल से निपटने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई शदीद एहतियात की जरूरत है और पाक फौज के तमाम दस्तियाब वसाइल इस वबा से निपटने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि कोरोना वायरस के दौरान चाइना ने पाकिस्तान की मदद करके अच्छे दोस्त होने का सबूत दिया। आज भी चीन से 2 जहाज इमदादी सामान और डॉक्टर्स की टीम लेकर पाकिस्तान पहुंचा है। चाइनीज डॉक्टर 2 माह तक पाकिस्तान में काम करेंगे। चीन की इस मदद को कदर की निगाह से देखते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम फ्रंट लाइन डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स को खराज तहसीन पेश करते हैं। उलमाए किराम और मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उलमाए किराम का किरदार काबिल तारीफ रहा और मीडिया ने कोरोना से मुतल्लिक आगही में शानदार किरदार अदा किया। मौजूदा सूरत हाल में अवाम घरों को इबादत गाह बनाए। दूसरी तरफ भारत की पाकिस्तान के खिलाफ कोरोना वायरस फैलाने की साजिश बेनकाब हो गई। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि भारत ने कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की, जबकि कश्मीर में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए। अब तक कोई अमवात भी रिपोर्ट नहीं हुई। भारत ने झूठी खबर फैलाई जिसकी दुनिया ने मजम्मत की। उन्होंने बताया कि आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारतीय जारहियत का सख्त नोटिस लिया गया और भारतीय जारहियत से मुतल्लिक हकायक पेश करना चाहता हूँ। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी है। भारतीय फोर्सेस की तरफ से शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। 26 फरवरी से अब तक भारतीय फोर्सेस ने 456 मरतबा लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की। उन्होंने कहा कि दुनिया कोविड-19 के खिलाफ मुत्तहिद हो रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया भर को कोरोना वायरस के चैलेंज का सामना है। इस चैलेंज से निपटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा ने दुनिया भर में सीज फायर की अपील की। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि भारत ने कोरोना को मुसलमानों से जोड़ने की कोशिश की, जिसकी दुनिया ने मजम्मत की। भारत ने आजाद कश्मीर में कोरोना से मुतालिक फेक न्यूज फैलाने की कोशिश की। दुनिया में सबसे कम कोरोना के केसेस कश्मीर में हुए और आजाद कश्मीर में कोरोना से अब तक कोई हलाकत रिपोर्ट नहीं हुई। तर्जुमान पाक फौज ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में लगी आग पूरे भारत में फैल चुकी है। भारतीय फौजी क़यादत के हालिया बयानात उनकी अंदरूनी नाकामियों पर मायूसी जाहिर करते हैं। ख़वातीन हज़रात, समझने वाली बात यह है कि हालात इतने भी सीधे नहीं हैं जितने के नजर आ रहे हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल पर हालात इंतहाई कशीदा हैं और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। और ये बात भी हम फख्र से कह सकते हैं कि इमरान खान जैसा लीडर झुकने को तैयार नहीं है, बल्कि वो इस दफा भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। यही वजह है कि पिछले एक हफ्ते के दौरान DGISI से 4 दफा मुलाकात हो चुकी है, जबकि आर्मी चीफ से भी मुसलसल राब्ते में है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हमारा एक काम जो फर्ज बनता है वो ये है कि हम पाक फौज को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करें, उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि हम पूरी कौम उनके साथ खड़ी हैं, हम उनके शाना बिशाना खड़े हैं। मौजूद दोस्तों, अब आपने ये करना है कि कमेंट्स में
पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा लगाकर पाक फौज के जवानों के हौसले बढ़ाने। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करते हुए फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।